नमस्कार। आज हम विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। मैं ओम प्रकाश मीना, सहायक आचार्य EFM, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। भारत सरकार ने विशिष्ट क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए विशेष योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार किए हैं तथा इनके लिए वित्त की अलग व्यवस्था की है। राजस्थान आर्थिक दृष्टि से तुलनात्मक रूप से कम विकसित राज्य रहा है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति की प्रतिकूलता के कारण एक ओर थार रेगिस्तान है तो दूसरी ओर वर्षा व जल स्रोतों के अभाव में राज्य के आधे से अधिक भाग पिछड़ा हुआ है। इसलिए इन क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, मरु विकास कार्यक्रम DDP, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अरावली विकास कार्यक्रम, मेवात प्रदेश विकास परियोजना, कंदरा सुधार कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम आदि प्रमुख हैं। तो इनमें से आज हम सूखा संभव क्षेत्र डेजर्ट प्रॉन एरिया प्रोग्राम DPAP पे चर्चा करेंगे। सूखा संभव क्षेत्र कार्यक्रम डेजर्ट प्रॉन एरिया प्रोग्राम DPAP। भूमि का बैकग्राउंड क्या होता है? DPAP कार्यक्रम का प्रारंभ 1973-74 में उन क्षेत्रों के लिए किया गया जो लगातार भयंकर सूखे के चपेट में रहते थे। 1994 में हुनमत राव समिति की सिफारिशों के आधार पर इस कार्यक्रम को 1995 से जल संरक्षण वाटर के आधार पर चलाया जा रहा है, वाटर शेड आधार पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जल संरक्षण योजना बनाने, उनको लागू करने और उनका रखरखाव करने का दायित्व ऐसे स्थानीय लोगों के संगठनों को सौंपा गया है जो इस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। विस्तृत क्षेत्र में लागू करने उपलब्ध कोषों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को निरंतर जारी रखने का निश्चय किया गया है। इसके निम्न उद्देश्य: कृषि उत्पादन, पशुधन, भूमि की उत्पादकता, जल, मानव संसाधनों पर सूखे से विपरीत प्रभाव को न्यूनतम करना, सूखे की संभावना को न्यूनतम करना, सूखा प्रभावित क्षेत्र के निकास करने वाले गरीब, कमजोर और कसमगर आर्थिक विकास करना, उनके आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार करना, भूमि के विकास, जल संसाधनों विकास व वनों के विकास के लिए जल संग्रहण दृष्टिकोण के आधार पर विकास कार्य प्रारंभ करना। सम्मिलित क्षेत्र वर्तमान में कार्यक्रम देश के 16 राज्यों में 195 जिलों में 972 खंडों में संचालित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा है। हनुमत राव समिति विगत वर्षों में DPAP कार्यक्रम के लिए कुछ और खंड ब्लॉक की पहचान की है। कोषों की व्यवस्था DPAP कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर 1999 तक इसकी वित्त व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार का योगदान 50% है। 1 अप्रैल 1999 में इसकी वित्त व्यवस्था में केंद्र सरकार का भाग 75% तथा राज्य सरकार का 25% कर दिया गया है। ये व्यवस्था 1999 से 2002 में प्रारंभ हो गई। अप्रैल 1999 से पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के लिए कोष की व्यवस्था पूर्वत 50-50 के अनुपात में रहेगी। DPAP के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था समस्या की गंभीरता के अनुसार रखी है। राजस्थान में सूखा संभव क्षेत्र कार्यक्रम राजस्थान में सूखा संभव क्षेत्र कार्यक्रम केंद्र परिवर्तित स्कीम के रूप में वर्ष 1974-75 में प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम की वित्त व्यवस्था में केंद्र और राज्यों का हिस्सा 75-25 के अनुपात में रखा गया। वर्तमान में कार्यक्रम राजस्थान के 11 जिलों में अजमेर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर के 32 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। सूखा संभव क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे की संभावना वाले जिलों में सूखे के प्रभाव को कम करने की क्षमता उत्पन्न करना, रोजगार उपलब्ध कराना,
इन क्षेत्रों में बसने वाले गरीब परिवार की आय में वृद्धि करना। कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके। सूखा संभव क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित जिले की मिट्टी, नमी संरक्षण, जल संसाधनों का विकास, वृक्षारोपण, पशुओं के लिए पीने का पानी, चारे की व्यवस्था, मछली विकास आदि कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। सूखा संबद्ध क्षेत्र कार्यक्रम राज्य के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, टोंक, सोहागपुर, अजमेर जिले में चल रहा है। इस कार्यक्रम में कोष खंड के क्षेत्रफल के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। इस कार्यक्रम DPAP का मुख्य उद्देश्य सूखाग्रस्त क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए आर्थिक विकास करना तथा सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर संतुलन बनाए रखना है। संसाधनों अथवा पानी और भूमि के समान वितरण के माध्यम से आर्थिक सामाजिक वर्ग के कमज़ोर वर्गों की स्थिति में सुधार लाने पर विशेष बल दिया जाता है। यह कार्यक्रम राज्य के 11 जिलों में 32 विकास खंडों में चल रहा है। धन्यवाद।